नमस्कार। आज हमें विजय स्टडी सर्कल के डायरेक्टर पवन झा सर के साथ, जहां हाल ही में जेपीएससी मेंस परीक्षा में काफी बेहतरीन परिणाम रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस साल का रिजल्ट पिछले वर्षों की तुलना में कैसा रहा? इस साल का रिजल्ट पिछले वर्षों की तुलना में अगर देखा जाए तो अपने संस्थान की अगर हम बात करें तो बेहतर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मैं कहूँगा कि वो रहा है। जिन छात्रों से उम्मीद थी कि वो बेहतर करेंगे, जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह में बेहतर कर रहे थे, और हर वर्ष ऐसा होता था जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह में बेहतर करते थे या जिनके बारे में भरोसा था कि वो अच्छा करेंगे, इस बार मैं देख रहा हूँ कि वैसे छात्रों की संख्या कम है, लेकिन ओवरऑल हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा है। जेपीएससी की तैयारी के लिए आपके संस्थान की क्या विशेष स्ट्रैटेजी है? हमारे संस्थान 22 सालों से है। झारखंड की मुझे लगता है जेपीएससी की तैयारी करने वाले सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। स्ट्रेटेजी सिंपल है, रिजल्ट सबसे ज़्यादा यहाँ होते हैं। सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है कि जो मेन एग्जाम होते हैं वही सिलेक्शन हमें करवाता है। मेन एग्जाम होता है रिटन, तो हम लोग सबसे ज़्यादा शुरू से ही कैंडिडेट्स, जब वो प्रीलिम्स से ही शुरू करता है, उस समय से हम उनको फोकस करते हैं कि तुम्हारी नौकरी होगी वो मेंस के एग्जाम पर होगा, इसलिए वो रिटेन को डेवलप करें। इसलिए रिटेन के लिए बराबर टेस्ट वगैरह, रिटेन के लिए बराबर क्लासेस वगैरह, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, क्या आप ऐसे किसी विशेष मार्गदर्शन या मेंटरशिप कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं जिससे छात्रों को इस वर्ष विशेष रूप से लाभ हुआ? बिल्कुल, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आई थी मार्गदर्शन के लिए स्पेशली। ऐसे तो जनरली मार्गदर्शन होता ही रहता है, क्लासेस होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट लेकर हम आए थे सुपर 30 का। उसमें हमने सेलेक्ट किया था, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, और टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स जो थे उनको लेकर एक ग्रुप बना दिया था, सुपर 30 नाम दिया। हालांकि 30 स्टूडेंट्स उसमें नहीं आ पाए मेरे स्टैंडर्ड के अनुसार, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स थे उनको हमने स्पेशल गाइडलाइन दिया और उसका परिणाम सकारात्मक रहा। क्या आप किसी ऐसे छात्र की सफलता की कहानी साझा कर सकते हैं जिसने बड़ी चुनौतियों के बावजूद सफलता हासिल की? वो बहुत जरूरी है। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण को मैं कोट करूंगा आज, खास करके उन स्टूडेंट्स को प्रेरणा देगा जो कि इस बार पास नहीं कर सके। मेरा एक स्टूडेंट रहा है जो फर्स्ट जेपीएससी से देता रहा एग्जाम, और वो लगभग 19 साल एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन 6th जेपीएससी में हुआ था, महादेव। और वो आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे कोई स्टूडेंट्स लगातार देता रहा और उसको भरोसा था कि मैं फाइनली सेलेक्ट होऊंगा, और 19 सालों के बाद उसको सफलता हासिल हुई। 44 या 47 रैंक उसका था। इसलिए अभी जो स्टूडेंट्स है जो एक बार दिए, 1 साल 2 साल ही हुआ, वो जो निराश होते हैं, अगर आपने मंजिल तय कर लिया है कि यहाँ तक पहुँचना है, तो ये अगर आपका नहीं भी हुआ तो एक समझिए एक बाधा है, बाधा रुक गई, फिर से प्रयास कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। सर, आपकी फैकल्टी टीम छात्रों को जेपीएससी के कठिन विषयों से कैसे निपटने में सहायता करती है? देखिए, सबसे जरूरी है कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम और जेपीएससी की बात करें, उसमें अधिकतर भटकाव यही होता है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि किन चीज़ों को हम पढ़ें, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि किन चीज़ों को ना पढ़ें। तो यहीं पर एक फैकल्टी का रोल आता है बहुत महत्वपूर्ण, कि वो उनको गाइड करें कि भाई ये चीज़ नहीं पढ़ना। जैसे मान लो सपोज की पॉलिटी है, पॉलिटी में अगर कोई गूगल को क्लिक करता है तो उसमें 10 सजेशन मिल जाएंगे कि ये किताब है, ये किताब है, ये किताब है। लेकिन एक फैकल्टी मेंबर्स अगर बताता है कि ये स्पेसिफिक किताब है, इसी को पढ़ो, बेसिक क्या है उसको पढ़ो, और निरंतर उसके गाइडलाइन में स्टूडेंट रहते हैं, ये सबसे बड़ी जरूरी होती है, और यही हमारे फैकल्टी मेंबर्स यहाँ करते हैं। वर्तमान सफलता को देखते हुए आपके संस्थान की जेपीएससी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए भविष्य की क्या योजनाएं हैं? देखिए, निरंतर तो सुधार होना चाहिए। अगर हम आज 22 साल से इस संस्थान को चला रहे हैं और फर्स्ट जेपीएससी से लेकर अभी तक जो लास्ट में रिजल्ट आई 11 to 30, इसमें निरंतर सफलता हासिल हो रही है, तो इसलिए चूंकि हम लोग बदलते समय के अनुसार बदलते गए। आप जो बदलाव का मुझे लगता है, ऐसे तो हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज पहले से ही चला रहे हैं और टेक्नोलॉजी का काफ़ी मदद ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एआई आने के बाद थोड़ा सा एआई का यूज कैसे ज़्यादा बेहतर किया जाए और स्टूडेंट भी कैसे यूज करें, इस बार मुझे लगता है विशेष फोकस करना पड़ेगा। हाल ही की परीक्षा ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए क्या आपके संस्थान में कोई नए कार्यक्रम या पहल शुरू की जा रही है? नया कार्यक्रम तो एक तो हमारा सुपर 30 का जो है प्रोग्राम, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे
गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इसको भर सकता है, चूँकि ये निःशुल्क होता है। और इसके लिए हम परीक्षा आयोजित करेंगे और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि वो इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके एक बेहतर गाइडलाइन लें। फिलहाल तो हमारे पास यही योजना है। इस वर्ष के रिजल्ट के आधार पर आप भविष्य के अभ्यर्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जनरली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं और अधिकतर स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड में, उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी सिविल सर्विसेज से जनरली नहीं रहता है, इसलिए उनको पता ही नहीं चल पाता है कि किस तरह से हम तैयारी करें, किस तरह से ना करें। और जो जैसा मैंने कहा कि जो इसमें मेन रोल होता है मेन एग्जाम का, मेन एग्जाम रिटेन होता है। ऐसे स्टूडेंट्स को हम सलाह देंगे कि अब जो आप तैयारी शुरू करें, इसमें 2 चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। एक तो आप इसमें टाइम लगता है, 4 से 5 सालों का आपके पास समय आप लेकर आएँ। दूसरा, आप इंटीग्रेटेड तैयारी करें, यानी पीटी और मेंस दोनों को साथ लेकर चलें और रिटेन को कभी मत भूलें। रिटेन प्रैक्टिस हमेशा करें। ये ना सोचें कि प्रीलिम्स रिजल्ट आने के बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। आपको आना कि रिजल्ट तो मेरा आना ही है, इसलिए इंटीग्रेटेड तैयारी, क्योंकि प्रीलिम्स रिजल्ट और मेंस के बीच में बहुत कम समय मिलता है, इसलिए शुरू से ही आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा। ये मेरा संदेश रहे। सर, आपकी दृष्टि में जेपीएससी जैसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूटी और मेंटरशिप कितनी महत्वपूर्ण है? दोनों जरूरी है। कंटिन्यूटी तो सबसे जरूरी है। सिविल सर्विसेज एग्जाम ये धैर्य का ही एग्जाम होता है। अगर आज मॉडर्न सेंस में बात करें, क्रिकेट के कई प्रारूप हैं, टेस्ट क्रिकेट है, वनडे है, T20 है। ये अगर सिविल में देखें तो ये टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस चाहिए, इस सिविल सर्विसेज में पेशेंस चाहिए, सबसे बड़ा पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए 5 दिनों का, इसमें चाहिए कि लेवल आपका होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट में ये 2 क्वालिटी होना चाहिए। इस 2 क्वालिटी के बाद चूंकि इतने ज़्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अब हो गए और तो वहाँ पर एक मेंटरशिप की आवश्यकता होती है, जो उसको प्रॉपर गाइडलाइन दे और उस प्रोग्राम के तहत वो चले। तो ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता है कि स्टूडेंट का अपना बैकग्राउंड और साथ मेंटरशिप दोनों की जरूरत होती है। धन्यवाद सर।